11 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर मोहर लगा दी जिसमें अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की बात थी। अब इस पूरे प्रकरण पर विराम लगता दिख रहा है। हालांकि इस्लामी सहयोग संगठन और चीन ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन भारत ने इस पर अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं और राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक संविधान ये कहता है कि अनुच्छेद 370 में संशोधन के लिए राष्ट्रपति और जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति जरूरी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर संविधान सभा को 1956 में ही भंग कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की ये दलील थी कि इस अनुच्छेद में संशोधन इसलिए किया ही नहीं जा सकता था क्योंकि संविधान सभा का अस्तित्व ही नहीं है। कोर्ट ने कहा ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास इस अनुच्छेद में संशोधन करने की एकतरफा शक्ति थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के अध्यक्ष के नाते इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है और 16 दिन दोनों पार्टीज़ को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपनी आर्गूमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ, वो पहले 2002 में अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि अनुच्छेद 370 क्या है। इस अनुच्छेद को 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल किया गया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को कुछ छूट दी गई थी। राज्य को अपने संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति दी गई थी। एक शक्ति ये भी थी कि केंद्रीय कानूनों का यहाँ विस्तार करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श की जरूरत होगी। हालांकि ये एक अंतरिम व्यवस्था थी, केवल उस वक्त तक के लिए जब तक इस मुद्दे का समाधान हासिल नहीं कर लिया जाता। अनुच्छेद 370 राज्य को स्वायत्तता देता है और स्थायी निवासियों को कुछ विशेषाधिकार देने की अनुमति देता है। एक बात ये भी कि अशांति के आधार पर बिना राज्य की सहमति के आपातकाल भी नहीं लगाया जा सकता है। राज्य के नाम और सीमाओं को बिना विधायिका की सहमति के बदला नहीं जा सकता है। राज्य का अलग संविधान, अलग झंडा और अलग दंड संहिता भी होगी। राज्य विधानसभा की अवधि 6 साल होगी। भारतीय संसद केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में ही कानून पारित कर सकती है। अन्य कानून तभी लागू होंगे जब राष्ट्रपति का आदेश और राज्य विधानसभा की सहमति हो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस उस वक्त चलन में आया जब देश का बंटवारा किया गया था। जिस वक्त बंटवारा हुआ था उस वक्त राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। ऐसे में उन्होंने भारत से मदद मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की बात कही। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। 27 मई 1949 को अनुच्छेद 306A, जिसे बाद में अनुच्छेद 370 कहा गया, उसे संविधान सभा में पारित किया गया। संविधान में इस अनुच्छेद को अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान बताया गया। अनुच्छेद 370 में अनुच्छेद 1 की बात कही गई, जिसमें राज्यों की लिस्ट में जम्मू कश्मीर का नाम भी शामिल था। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 35A की। इस अनुच्छेद 370 का विस्तार इसे बताया जाता है। राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए ये राज्य की विधायिका को शक्ति देता है। इसी के जरिए राज्य के स्थायी निवासियों को
खास अधिकार मिलते थे और बाकी राज्य के लोग यहाँ संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। ये देखने में आ रहा था कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A कश्मीरियों की उस तरह भलाई या मदद नहीं कर सके जैसा कागजों में करते दिखते थे। कश्मीर ने लंबे वक्त उग्रवाद और हिंसा को झेला। पाकिस्तान और चीन ने कश्मीर में अपनी खतरनाक चालें चली। तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत ने अनुच्छेद 370 पर फैसला किया, जिसके मुताबिक अनुच्छेद 370 का केवल खंड 1 लागू रहेगा। इसे भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सभी विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए। एकल नागरिकता की बात कही गई। एक राष्ट्र एक ध्वज लागू किया गया। अब दूसरे राज्यों के लोग भी वहां जमीन खरीद सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। विधानसभा का कार्यकाल बाकी राज्यों की तरह 5 साल कर दिया गया। आरटीआई और मानवाधिकार संबंधी नियम लागू किए गए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित राज्य बनाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने भी फैसले लिए जा चुके हैं, उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य के संविधान में संप्रभुता शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। विलय पत्र से ही ये साबित था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। एक न्यायाधीश ने कहा कि केंद्र के पास अनुच्छेद 370 को रद्द करने और संविधान को पूरी तरह लागू करने की शक्ति थी और अब उसने इसी का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति के 2 आदेश CO 272 और 273 का इस्तेमाल अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर का संविधान अब निष्क्रिय हो गया है और भारत के राष्ट्रपति के पास ये करने की शक्ति हमेशा से थी।